दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है आज से 1000 साल बाद, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मशीनें छोटे मशीनें से सामान इकट्ठा करके उस पे एक ऐसा क्वांटम बम बना रहे थे जिससे पूरी दुनिया को 60 सेकंड में खत्म कर देते। जहाँ पर हम लोग रह रहे थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और जो भी कुछ लोग बचे हुए थे वो रोबोटिक से बने घर में रहा करते थे। ये रोबोटिक घर बिल्कुल एक बड़े गाड़ियों के जैसे होती है और फिर यही पे हम सबसे बड़ी गाड़ियों को देखते हैं जिसका नाम द लंदन सिटी होता है। और इस सिटी के कमांडर हेड अपने स्टाफ को कमांड देते हैं कि उस छोटे सिटी को पकड़ लिया जाए और फिर उनसे जो भी फूड सामान मिलेगा हम देखते हैं यहाँ पे कि लंदन सिटी मतलब एक बड़ी सिटी छोटी सिटी का पीछा करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करती है। और छोटी सिटी में एक ऐसी लड़की होती है जो अपने फेस को नकाब से ढकी हुई होती है। छोटा इंजन होने की वजह से ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाता है, इस वजह से लंदन सिटी इससे करीब आते जाती है और एट लास्ट उसे पकड़ ही ले और इस छोटे इंजन को तोड़ दिया जाता है और आग की भट्टी में डाल दिया जाता है और भट्टी पूरे लंदन सिटी को पार्ट्स और जनरेट करती है। इसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह तक मूव भी कर पाती है और फिर इस छोटे सिटी के लोग पकड़ लिए जाते हैं और उनके पास जो भी सामान रहता है उनसे छीन लिया जाता है। लेकिन लंदन सिटी वाले छोटे सिटी वाले को काम देना चाहते हैं, लेकिन छोटे सिटी वाले ऐसा सोचते हैं कि लंदन सिटी वाले उन्हें मार देंगे, लेकिन उनके कमांडर उनको विश्वास दिलाते हैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से रखा जाएगा जैसे हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं। और हम यहाँ पे एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम टॉम होता है। इसको पुराने सामानों को इकट्ठा करना इसकी खासियत है और ये हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी में पूरा माहिर हासिल है इसे। जहाँ वैलेंटाइन की बेटी आती है और टॉम से मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर हमारी दुनिया के खत्म होने की रीजन क्या थी। तो टॉम बताता है कि हमारी दुनिया मेडुसा की वजह से खत्म हुई है और ये एक क्वांटम बम था और इस क्वांटम बम से पूरी दुनिया कुछ ही टाइम में खत्म हो गई और जो लोग बच कुछ गए थे वो अलग प्लेसों में रहने लगे और हमारे जैसे इंजन बनाकर रहने लगे जैसे हम लंदन सिटी में रह रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग कुछ हैं वो पुराने तरीके से ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि इस मॉडल इंजन के खिलाफ है। टॉम पुराने सामान को इकट्ठा कर रहा था जो छोटे सिटी से मिला था, तभी वहाँ थेडियस यानी वैलेंटाइन आता है और टॉम से पूछता है और उसे कॉम्प्लीमेंट देता है और थेडियस टॉम से कहता है कि तुम्हें तो पायलट बनना था, तुमने इसके लिए ट्रेनिंग भी ली थी। बोलता है हाँ, लेकिन कुछ तकलीफों की वजह से मुझे अपना टीम छोड़ना पड़ा। ये काम करने में मुझे बहुत मजा भी आता है और इसमें मैं माहिर। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो छोटी सिटी से आई हुई होती है। वो चाकू लेकर थेडियस की तरफ जाती है। टॉम उसे देख लेता है और उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो थेडियस को चाकू से मार देती है और बोलती है ये सब मेरी माँ का बदला था। थेडियस हैरान होकर बहुत ही उस लड़की की तरफ देखता है और वो लड़की जिसका नाम थेडियस सा होता है वो फिर से थेडियस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक टॉम आके उसे बचा लेता है और फिर वो। तो आप हमारी वीडियो किस सिटी से देख रहे हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टॉम को देखकर भागने लगती है और टॉम भी उसके पीछे भागता हुआ चला जाता है। थेडियस भी दूसरे रास्ते उसके पीछे चला जाता है। ये लड़की भागते हुए स्लिप होकर गिरने वाली होती है, तभी उसको टॉम बचा लेता है और वो ऐसा बोलती है टॉम से कि तुमने जो उसके बारे में सोचते हो वो ऐसा नहीं है, उसने मेरी माँ को मारा था। ये सब बोलते ही अपना हाथ उससे छुड़वा कर नीचे गिर जाती है और जहाँ से वो सारा मलबा बाहर निकलता है वो बाहर निकल जाती है। इसी तरह तब तक थेडियस भी वहाँ आ जाता है और टॉम उससे पूछता है, पता नहीं वो क्या बोल रही थी कि तुमने उसे माँ को मारा है, तुम्हें वो खूनी बता रही थी। ये सुनने के बाद थेडियस उससे धक्का दे देता है और वो भी उस मलबे में गिरता हुआ बाहर निकल जाता है। और इतने में ही थेडियस की बेटी आ जाती है और वो टॉम्स के बारे में पूछती है तो थेडियस बोलता है कि जो वो लड़की थी और टॉम दोनों लड़ाई करते हुए आपस में उसमें गिर गए और इस लड़ाई के टाइम दौरान दोनों को शायद मैंने देखा नहीं, इसका मुझे बहुत ही अफसोस है। और उस टाइम इस लड़की की निगाह एक दोस्त पर जाती है जो टॉम का दोस्त रहता है और वो फिर छिप जाता है और इस तरह उसे शक होता है कि उसने यहाँ पर जरूर कुछ देखा है। और थेडियस हवाई जहाज भेजता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि टॉम वो लड़की मर चुकी है और वहाँ हवाई जहाज जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि वो दोनों छिप गए होते हैं। हेस्टर सा अपना चाकू निकालती है और टॉम को डराते हुए बोलती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं उसे मार नहीं सकती, नहीं पता है मेरे माँ का कातिल है। हेस्टर सा यहाँ से जाती है और लेकिन टॉम उसे रोकता है और उससे हेल्प मांगता है और कहता है मैं अपनी पूरी जिंदगी लंदन सिटी में ही गुजारी थी और गुजारी है, मैं वापस वहाँ जाना चाहता हूँ और मैं उसका पोल सबके सामने खोलना चाहता हूँ। ये बात सुनकर हेस्टर रुक जाती है और उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थेडियस को जाते हुए अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरफ यानी
वो अपने एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और यहाँ पर उस एनर्जी के सोर्स को लिए वो फ्यूजन सेंस इस्तेमाल करता है जो वो छोटे से इंजन से मिला था और वो पूरा सीक्रेट प्रोजेक्ट सब लोगों को छिपा कर करता है, इवन कि उसने अपने सीनियर ऑफिसर को भी नहीं बताया। टीडीएस ने यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लगा कर रखी है, कोई भी यहाँ से उसके अलावा अंदर अब बाहर आ जा नहीं सकता। लेकिन थीरियस को इस बात का भी डर रहता है कि हेस्टर सा कहीं उसके प्रोजेक्ट का ये काम ना बिगाड़ दे। फिर वहाँ पर एक काम करने वाली एक डॉक्टर होती है, उसे बोलती है कि तुम्हें समुद्र किनारे एक कैदी से मिलना चाहिए जो एक मॉन्स्टर है और वो हेस्टर सा का नाम लेता रहता है और वो उसे मारना चाहता है। सुनने के बाद वो तुरंत जाकर उस आदमी से मिलता है जिसकी आईज ग्रीन कलर की होती है। टीडीएस उसी प्लेस पर हमला कर देता है और वो नदी में गिर जाता है और फिर वहाँ से बाहर निकल जाता है। हेस्टर और टॉम कुछ खा रहे होते हैं और उससे खाने के बाद सो जाते हैं। मॉडल इंजन की वजह से हेस्टर की आंखें खुलती है और देखती है कि टॉम किसी इंजन की हेल्प मांग रहा है, लेकिन टॉम को नहीं पता होता कि वो सिटी लोगों का शिकार करती है और वो शिकारी सिटी दोनों पर हमला कर देती है, लेकिन वो बच जाते हैं। और इसी टाइम एक और जमीन के नीचे एक कीड़े के जैसे इंजन मशीन होती है जो उनका जान बचा लेती है। बचाने वाले लोग इनका ख्याल रखते हैं और इनको चाय भी पिलाते हैं। और दूसरी तरफ थेडियस की बेटी को लगता है कि उसके फादर की जान खतरे में है, इसलिए वो जाकर टॉम के दोस्त से मिलती है। ये वही दोस्त है जिसने थेडियस को टॉम को कुएं में गिराते हुए देखा था। फिर उसी दोस्त से वो पूछती है कि तुम कुछ ना कुछ जानते हो, तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? तो बोलता है तुम क्या करोगी? जहन बोलता है मेरे फादर की जान खतरे में है। फिर बोलती है अगर किसी के जान खतरे में है तो वो है हम तुम्हारे फादर की नहीं। इसके अलावा ये भी बता देता है कि तुम्हारे फादर एक सीक्रेट वेपन बना रहे हैं, फिर वो उन सिटी पर अटैक करेंगे जो मॉडल इंजन की तरह नहीं रह रहे हैं। वो लोग पूरी पुराने तरीके से रह रहे हैं और उनकी दीवारों को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारे फादर को लगता है कि उस सिटी में बहुत सारे फूड और सामान है। इस वेपन की हेल्प से हम उन सभी दीवारों को तोड़ कर हमसे सभी कुछ छीन लेंगे। ये सब सुनने के बाद थेडियस की बेटी बहुत मायूस हो जाती है। फिर से हम हेस्टर और टॉम को देखते हैं, जो लोग उनको हेल्प की थी वो कहीं और इनको लेके जा रहे थे। ये बात इनको पता चलती है तो वो एक छोटे से डिब्बे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हेस्टर को काफ़ी चोट लग गई होने की वजह से वो नहीं जा पाती है, इसलिए टॉम भी उसे छोड़कर नहीं जाता है। फिर इनकी हेल्प करने वाले इनको एक ऐसे प्लेस पर ले जाते हैं जहाँ पर जिंदा लोगों को भेज दिया जाता है। और ये सब हो ही रहा था तभी अचानक से वहाँ लंदन सिटी की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एन आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है और हेस्टर और टॉम की जान बचा लेती है। लेकिन उसी टाइम वो मॉन्स्टर भी आ जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि हेस्टर सा उस मॉन्स्टर को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन ये कैसे ये पता नहीं चल पाया। और फिर एना भी उस मॉन्स्टर से बचा के उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। अपने जहाज के सफर में एना हेस्टर से पूछती है कि तुम इस मॉन्स्टर को कैसे जानती हो और तुम्हें क्यों मारना चाहता है? हेस्टर बोलती है यही मॉन्स्टर जिसको मैं स्ट्राइक बोलती हूँ, उसी ने मुझे बड़ा किया है, मुझे खिलाया पिलाया, अब मुझे पाला है। मेरी माँ को जब थेडियस ने मार दिया था तो मेरा कोई भी सहारा नहीं था और मैं ग्रीन मॉन्स्टर को मिली, इसने मेरी जान बचाई और मुझे पाला और मुझे खाना भी खिलाया, लेकिन मैं फिर भी उदास रहती थी। ये देखकर मॉन्स्टर ने मुझे वादा किया कि तुम्हें भी अपनी तरह बना देगा ताकि तुम्हें भी कोई हर्ट ना कर सके, ना कोई बुरा भला बोल सके। फिर हम लंदन सिटी को देखते हैं। लंदन सिटी को जिस डायरेक्शन में जाना था वही डायरेक्शन में न जाके किसी और डायरेक्शन में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर थेडियस का सीनियर आ जाता है और उसे ऐसे करने से मना करता है, लेकिन थेडियस नहीं मानता है और उसे वहाँ पर मार देता है। और हम देखते हैं कि थेडियस वहाँ मेडुसा से हमला करना स्टार्ट करता है, जो कि अभी तक इस दीवार को कोई भी तोड़ नहीं पाया था और इसे गिराना भी इम्पॉसिबल था, लेकिन मेडुसा के हमले की वजह से वो दीवार टूट जाता है। सारे लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं और इस सब के बारे में उस थेडियस की बेटी को पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस मेडुसा प्रोजेक्ट रोकने के लिए सॉ के पास एक की होती है जो उसकी माँ ने उसे दिया था और वो एना से भी मिलती है और उसे बताती है। सब लोग मिलकर हवाई सफ़र से उस फ्लाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर मेडुसा को रखा गया था। और फिर हेस्टर अपनी की से यूज़ करके मेडुसा को बंद कर देती है और लड़ाई के टाइम एना मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि थेडियस भागने की कोशिश करता है, लेकिन सॉ उसे रोक लेती है और उसे थेडियस की बेटी उसे इंजन को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन
पूरा कंट्रोल ख़राब होने की वजह वो कोई भी काम नहीं करता। फिर वो टॉम की हेल्प लेती है, तो टॉम उस लंदन सिटी का जो सोर्स होता है उस पर हमला करके उसे बर्बाद कर देता है पूरी तरीके से। उसके बाद लंदन सिटी वहीं दूसरी तरफ थेडियस के जहाज़ पर हमला होने की वजह से वो गिर जाता है। फिर विस्फोट की वजह से उसकी मौत हो जाती है और इन दोनों लोगों को, मतलब लंदन सिटी और जो ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, वो साथ में फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और फिर यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।